बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। आपने अक्सर यूट्यूब और कई महफिलों में ये सुना होगा कि मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ कुछ अजीब बदलाव होते हैं, कुछ ख्वाब आते हैं, दिल में बेचैनी होती है और रूह बेकरार हो जाती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें अपने रुखसत होने का पहले से एहसास हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच मौत से पहले ऐसे इशारे आते हैं, और क्या ये सब कुरान और हदीस से साबित है? प्यारे दोस्तों, मौत एक हकीकत है जो हर हाल में आनी ही है। इसका वक्त और तरीका सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है। हम देखते हैं कि कई लोग बिल्कुल सही सलामत होते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद उनके इंतकाल की खबर मिलती है। कई बार मौत बिल्कुल अचानक भी आ जाती है। इसके बावजूद कुछ निशानियों का जिक्र किताबों में मिलता है जो मौत के करीब होने पर कुछ लोगों में दिखाई देती है। इन निशानियों में शामिल है पैरों में कमजोरी आ जाना, जैसे उनमें जान ही न रही हो, नाक की हड्डी हल्की टेढ़ी हो जाना, जिसमें अजीब थकान और ढीलापन महसूस होना, कान के पास का हिस्सा अंदर की तरफ धंसना, मर्दों के जिस्म में कुछ खास तब्दीली आना, ख्वाबों में अजीब नजारे देखना और दिल का दुनिया से उचाट हो जाना, चेहरे और त्वचा का ढीला पड़ना। लेकिन याद रहे, ये निशानियां हर इंसान में जरूरी नहीं होती और ना ही ये किसी के मरने का पक्का सबूत है। असल बात यह है कि मौत का सही वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लौटोगे? सूरत अल मोमिनून। ये दुनिया एक धोखा है। इसकी चमक दमक हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है। जब मौत आती है तो ये पर्दा हट जाता है और इंसान असल हकीकत देखता है, वो हकीकत जो हमेशा से मौजूद थी लेकिन हमें दिखाई नहीं देती थी। इसके बाद इंसान की ज़बान बंद हो जाती है। फिर 4 फरिश्ते बारी बारी उसके पास आते हैं और उससे कलाम करते हैं। पहला फरिश्ता कहता है, मैं तेरी रोजी का मुकर्रर फरिश्ता हूं। मैंने पूरब से पश्चिम तक तेरी रोजी तलाश की, लेकिन अब तेरे लिए एक लुकमा भी बाकी नहीं है। दूसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरे पानी का मुकर्रर फरिश्ता हूं। मैंने पूरी धरती में तेरे लिए एक कतरा भी पानी नहीं पाया। तीसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरी सांसों का मुकर्रर फरिश्ता हूं। मैंने तेरी एक भी सांस नहीं पाई जो अब बची हो। चौथा फरिश्ता कहता है, मैं तेरी उम्र का मुकर्रर फरिश्ता हूं। मैंने तेरी उम्र का एक भी पल बाकी नहीं पाया। फिर नाममा लिखने वाले 2 फरिश्ते आते हैं और उसके सामने उसका आमाल नामा रख देते हैं। वो मरने वाला अपने गुनाहों और नेकियों को देखकर रो पड़ता है। डर और शर्म से वो इधर उधर देखता है, लेकिन अपने आमाल का सामना नहीं कर पाता। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत उसकी रूह निकाल लेते हैं। जो इंसान नेक होता है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है, और जो गुनाहगार और नाफरमान होता है उसकी कब्र जहन्नुम का गड्ढा बन जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कोई जान नहीं जानती कि वो कल क्या कमाएगी और न ये कि किस जमीन में उसकी मौत आएगी। सूरत लुकमान। इसलिए मौत का वक्त छुपा कर रखा गया है ताकि इंसान हर समय तैयार रहे। असल बात यह है कि हमें हर वक्त नेक आमाल करते रहना चाहिए, तौबा करनी चाहिए और हुजूर पाक की मोहब्बत में जीना और मरना चाहिए। दुआ, अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को ईमान से भर दे और हमें आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन।